हरिओम हरिओम हरिओम। सर्ग 87 श्लोक 11 पृष्ठ 203 योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी भगवान श्री राम जी से कहते हैं, हे रामचंद्र जी, जैसे ये आकाश है, जिस आकाश को आप देख रहे हैं, वैसा ही भीतर एक चिदाकाश है जहाँ पे विभिन्न विचार उठते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। जैसे इस बाह्य आंखों से देखे जा सकने वाले आकाश में बादल, सूर्य, चंद्र, तारे आदि उदित होते हैं और अस्त हो जाते हैं, और यह आकाश अपनी स्थिति में वैसे ही बना रहता है। या अनंत पृथ्वी जैसे ग्रह, सूर्य जैसे ग्रह आदि उपस्थित हैं। वैसे ही हमारी आंखें बंद करने पर हमारे भीतर जो हमें अनुभव होता है उसे चिदाकाश कहते हैं। उस चिदाकाश में अनंत कोटि विचार, रूप, दृश्य, शब्द बनते हैं और चले जाते हैं। वह चिदाकाश अपनी महिमा में स्थित रहता है। वह वृत्ति रहित है, वह शांत है। उसके अंदर विचारों और रूप, दृश्य आदि की लहरियाँ उठती रहती हैं। यह जो चिदाकाश है, उसमें जब चिंतन होता है तो उसे चित्त कहा जाता है। वह चिंतन होने से हमें हमारे स्वयं के होने का अनुभव होता है। उसे मैं हूँ इस रूप से हम अनुभव करते हैं और समझते हैं। यही अहंकार कहलाता है। जब यह अहंकार निर्णय, विचार, विश्लेषण आदि करता है तो वह बुद्धि कहलाता है। उस बुद्धि में संकल्प, विकल्प, इच्छाएं, रुचि, अरुचि ऐसे विचार जब सतत चलने लगते हैं तो विचारों का वह प्रवाह मन कहलाता है, और यह मन सहित संपूर्ण अंतःकरण कहलाता है। जब चित्त योग साधना द्वारा अथवा भाव समाधि द्वारा अथवा ज्ञान के चिंतन द्वारा हुई निर्भीत समाधि द्वारा चिदाकाश में स्थित हो जाता है, अर्थात मन, बुद्धि, चित्त सहित संपूर्ण अंतःकरण जब चिदाकाश में शून्य स्थिति में, वृत्ति रहित स्थिति में स्थित होकर सूक्ष्म हो जाता है, तो उसके बाद जैसे ही उसमें पहला संकल्प उपस्थित होता है, वह संकल्प सत्य हो जाता है। फिर वह संकल्प वैसा ही रहता है। मन चाहे फिर नए कितने भी संकल्प करे, पर चिदाकाश से उठने के बाद उसने जो पहला संकल्प किया वह नहीं बदला जा सकता। सिद्ध योगियों में और भक्तों में जो वरदान और श्राप देने की सामर्थ्य है वो यहीं से उदित होती है। मंत्र के जाप द्वारा, योग अभ्यास और ध्यान द्वारा, बहुत गहरे साधन द्वारा, भाव समाधि द्वारा अथवा ज्ञान समाधि अथवा योग समाधि द्वारा जब इस अंतःकरण को चिदाकाश स्वरूप परब्रह्म शिव परमात्मा में स्थित कर लिया जाता है, उसके बाद जो संकल्प किया जाता है वह सत्य होता है। सभी मनुष्यों और जीवों के समष्टि मन ने जो संकल्प कर रखा है, जैसे जल की शीतलता, अग्नि की उष्णता, पृथ्वी की कठोरता आदि, यह पहली पहली बार जो मन का निर्णय चिदाकाश से उत्पन्न होता है वह वैसा ही रहता है और इनको बदलना असंभव है, और यही प्रकृति के नियम बन जाते हैं। हे राम जी, स्वयं के होने का जो अस्तित्व है, जो भान है, जो एहसास, अनुभव, समझ है, वो जब स्थूल देह और सूक्ष्म देह में होती है तो मैं हूँ इस प्रकार से जो मान्यता बनती है यह अहंकार कहलाता है। उस अहंकार में जब अध्यवसाय, विश्लेषण, तर्क, वितर्क, निर्णय, विचार आदि होते हैं तो वो चिदाकाश बुद्धि कहलाता है। घनीभूत बुद्धिवृत्ति जिसमें निरंतर संकल्प, विकल्प, इच्छा, विचार प्रवाह होते हैं तो वो मन कहलाता है, और जब इस मन के द्वारा चिंतन किया जाता है तो ये मन ही चित्त कहलाता है। इस प्रकार चिदाकाश ही संपूर्ण अंतःकरण के रूप में व्याप्त हो रहा है। यह उस परम तत्व का सतोगुणी स्वरूप है, क्योंकि इन्हें हम नाप नहीं सकते। मन, बुद्धि, चित्त, इन सबको देखा, सुना या समझा नहीं जा सकता। ये एक मनुष्य के भीतर होने वाली संपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि ये परमात्म तत्व या ब्रह्म तत्व का सतोगुणी अंश है। अतः इसे नापना, देखना, स्थूल दृष्टि से, इंद्रियों से समझना असंभव है। ये सूक्ष्म तत्व हैं। आपके भीतर ये जो संपूर्ण सूक्ष्म तत्व हैं उसका आधार आपका आत्मा ही है। जैसे वह आपका आत्मा इन संपूर्ण आंतरिक जगत का निर्माता, नियंता और आधार है, वैसे ही वह इस संपूर्ण बाह्य जगत का भी आधार है। आपका मूल स्वरूप परमात्म तत्व है। आप स्वयं ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। हे राम जी, आपका
मेरा और सभी का जो वास्तविक मूल स्वरूप है वह परमात्मा ही है। आकाश मात्र, शून्य जैसा, आकृति रहित, वही मैं हूँ, वही आप भी हैं। सूक्ष्म आकाश मात्र, आकृति शून्य, पर ब्रह्म परमात्मा। अतः उसमें कल्पित हो रही ये सभी भावनाएं, विचार, ये जगत के पदार्थ, न तो इनका कोई रोधन करना है, न इनका कोई निवारण करना है। यह सब कल्पित ही है। ऐसे दृढ़ निर्णय मात्र से यह सब कुछ शांत हो जाता है। स्वरूप के सामने, आत्म तत्व के सामने यह संपूर्ण मायामय जगत कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, कहीं है ही नहीं। आकाश रूप, व्यापक, परब्रह्म, सूक्ष्म, आकृति स्वरूप, परमात्मा स्वरूप आप स्वयं ही स्थित हैं।